हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है आप सबका मैथ मास्टर्स यूट्यूब चैनल पे। आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन चैप्टर से है, क्लास 11th का जो चैप्टर है, और ये मैंने लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से। इस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग फ्रिक्शन को अच्छे से समझने वाले हैं। और फिर क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, और मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद आप लोग क्वेश्चन को एक बार खुद से कोशिश करना, ट्राई करना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, वीडियो को पॉज करके, और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना आप लोग। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में कि एक बड़ा सा ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये जो सरफेस है ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस होने का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा, जीरो होगा, फ्रिक्शन नहीं लगने वाला है। ठीक है। इसके ऊपर एक मास स्मॉल एम, ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो कि एक पुली से पास होता हुआ एक दूसरे मास स्मॉल एम से कनेक्टेड है। ये ए है और ये बी मास है, सेम मास के दोनों हैं, एम और एम। ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है, ये छोटे वाले ब्लॉक स्मॉल एम मास के हैं। बड़े वाले ब्लॉक को बोल देते हैं कि ये कैपिटल एम इसका मास है, और इस पे एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, कैपिटल एफ। तो हमें बताना ये है कि मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये म्यू है, दिस इज म्यू। और यहाँ पे भी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इन दो सरफेस के बीच में, ये भी म्यू है। तो क्वेश्चन में पूछ ये रहा है कि एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम कितना होगा, यानी कि मिनिमम फोर्स या और मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई कर सकते हैं ताकि ये मास, ये जो स्मॉल ब्लॉक है, ये बड़े वाले ब्लॉक पे स्लाइड ना करे, ना ही इधर स्लाइड करे ना ही इधर स्लाइड करे। मैंने हिंट दे दिया बातों बातों में क्वेश्चन का। तो मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स निकालना है। तो आप लोग एक बार ट्राई करो, मैं यहाँ पे इसको डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले एफबीडी बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। पहले तो सिस्टम क्या प्रोसेस होता है, सिस्टम आइडेंटिफाई करना, एफबीडी बनाना, फोर्सेस लिखना, और फिर फोर्सेस को बैलेंस करना इन बोथ द डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस, टू गेट द इक्वेशंस। और फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग निकाल लेते हैं जो भी अननोन होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं, जो भी निकालना है निकाल सकते हैं। तो हमें निकालना है कि हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स के लिए हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो फोर्स इनटू एक्सेलरेशन, फॉर एग्जांपल बोल देते हैं ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए है, तो सबका एक्सेलरेशन ए हो जाएगा। तो फोर्स इनटू एक्सेलरेशन विल बी टोटल मास, oh sorry what I'm doing, force will be total mass capital M plus 2 times small m into acceleration. Mass into acceleration will be your force. तो यहाँ पे हमें F मिनिमम और F मैक्सिमम निकालना है। तो उसके लिए हमें A मिनिमम और A मैक्सिमम निकालना होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो हमें A मिनिमम निकालना है और A मैक्सिमम निकालना है। ओके, अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम लोग A मिनिमम की बात करते हैं और मिनिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ए की बात करते हैं, ए ब्लॉक की। और उसका अगर मैं एफ बी डी बनाऊं, ये बोल देते हैं कि ए ब्लॉक है, इसका मास स्मॉल एम है, ए। तो यहाँ पे एक एम जी लगने वाला है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, इधर एक टेंशन क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ये। और जब ये सिस्टम रेस्ट में होगा, सबसे पहली बात ये समझने वाली ये है, जब ये सिस्टम रेस्ट में होगा तो इस ब्लॉक की जो टेंडेंसी होगी और इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी, इसकी टेंडेंसी होगी नीचे मूव करने की, और इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी आगे की तरफ मूव करने की, जब ये रेस्ट पे होगा। जब ये फोर्स हम कुछ अप्लाई करने लगेंगे तो हमें मिनिमम कितना फोर्स मैं अप्लाई करूं, मिनिमम फोर्स का मतलब क्या है कि मैं कितना कम से कम फोर्स अप्लाई करूं ताकि ये जो इसकी जो टेंडेंसी है नीचे जाने की, आगे स्लिप करने की, स्लाइड करने की, ये ना हो, ये वहीं पे रुका रहे, अपने पोजीशन पे ही रहे, रेस्ट पे रहे। तो मुझे फोर्स कितना अप्लाई करना होगा? सबसे पहले मैं ए की बात कर रहा हूं। जब ये इसकी टेंडेंसी है इधर जाने की, तो फ्रिक्शन जो लगने वाला है वो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगने वाला है हमारा, स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी यूज्ड हियर, दैट विल बी म्यू। तो एफ एस यहाँ पे लगने वाला है। अब यहाँ पे हम फोर्सेस, पहले मैं बी को भी लिख लेता हूँ। बी जो है उसका भी मास स्मॉल एम है, तो यहाँ पे लगने वाला है एम जी। नॉर्मल रिएक्शन बोल देता हूँ मैं एन डैश, जो कि इस डायरेक्शन में लगने वाला है।
और टेंशन विल बी देयर। और क्या होगा, इसकी टेंडेंसी है नीचे जाने की, तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। बोल देता हूं मैं एफ एस डैश, बोल देता हूं मैं इसको। ठीक है, अब मैं फोर्सेस लिखता हूं दोनों डायरेक्शन में। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एन इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, ए की बात करें अगर तो। और क्या हो जाएगा, टी माइनस एफ एस विल बी इक्वल टू एम ए। अच्छी बात है। तो टी माइनस एफ एस, एफ एस क्या होगा, म्यू एन कितना है, म्यू एम जी है, क्योंकि कोफिशियंट ऑफ फ्रैक्शन दिया हुआ है, म्यू लेना है, इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से टेंशन आ गया म्यू एम जी प्लस एम ए। इसको मैं बोल देता हूं पहला इक्वेशन है। यहां पे मैं फोर्सेस को बैलेंस करूं तो यहां से आने वाला है एन डैश विल बी इक्वल टू एम ए, क्योंकि ये जो ब्लॉक होगा, ये पूरा सिस्टम जो है एक एक्सेलरेशन के साथ राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो n विल बी इक्वल टू एम ए। सो इन वर्टिकल डायरेक्शन t विल बी इक्वल टू t प्लस एफ एस डैश विल बी इक्वल टू एम जी। और t प्लस एफ एस डैश कितना होगा, म्यू, और n डैश एम ए है, तो म्यू एम ए इज इक्वल टू एम जी विच विल बी। तो t कितना हो जाएगा, एम जी माइनस म्यू एम ए। यहां से मैं सेकेंड इक्वेशन मिल गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, दोनों टी के इक्वल है, इक्वेट कर देते हैं दोनों को। एल एच एस दोनों का इक्वल है, तो आर एच एस भी इक्वल होगा। तो यहां से म्यू एम जी प्लस एम ए विल बी इक्वल टू एम जी माइनस म्यू एम ए। आप लोग देख सकते हो कि m जो है सब में कॉमन है, तो m को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। a को मैं एक साथ ले लेता हूं, a को मैं अगर इधर लेकर आऊं तो ये हो जाएगा वन प्लस म्यू, और इस म्यू जी को मैं उधर लेकर जाऊं तो जी कॉमन होगा, हो जाएगा वन माइनस म्यू। सो फ्रॉम हियर वी गेट ए मिनिमम। यहां से जो आने वाला है मिनिमम एक्सेलरेशन आने वाला है वो कितना होगा, तो जी वन माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू। यहां से हमारा ए मिनिमम आ गया, और ए मिनिमम आ गया तो ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो एफ मिनिमम आ जाएगा। तो हमारा जो एफ मिनिमम होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूं जो हमारा एफ मिनिमम होगा वो हो जाएगा m प्लस टू एम, और ए मिनिमम कितना है, g वन माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू। दैट विल बी योर एफ मिनिमम। मिनिमम फोर्स इतना आपको अप्लाई करना होगा ताकि ये जो ब्लॉक है ये स्लाइड नहीं करेंगे इस बड़े वाले मास के ऊपर। सो दिस, इन दिस वे वी कैन फाइंड ए मिनिमम एंड आफ्टर दैट एफ मिनिमम। अब ये तो एफ मिनिमम निकल गया, यानी कि मिनिमम फोर्स हमारा निकल गया। अब मैक्सिमम फोर्स की बात करते हैं। मैक्सिमम फोर्स को समझते हैं कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा। तो अगर मैं इस एफ को मैं बढ़ाता रहूं, मैं इस फोर्स को बढ़ाता रहूं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इस ब्लॉक की जो टेंडेंसी होगी वो इधर स्लिप करने की टेंडेंसी हो जाएगी, और ये ऊपर चला जाएगा। इसकी टेंडेंसी होगी ऊपर जाने की, और इसकी लेफ्ट में जाने की टेंडेंसी होगी। तो एक पॉइंट पे मुझे आके रुकना होगा कि अगर मैं उस फोर्स से ज्यादा अप्लाई कर देता हूँ फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक स्लिप करने लगेगा इसके ऊपर, इस बड़े वाले ब्लॉक के ऊपर, और कॉन्सिक्वेंटली ये भी स्लिप करने लगेगा। सो तो एफ मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो वो भी कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिमम फोर्स, मैं इसको हटाता हूँ पहले। तो मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए मैं फिर से एक बार बीडी बनाना होगा दोनों ब्लॉक के लिए, ए और बी को सिस्टम लेते हुए, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के हमें ए मिनिमम निकालना होगा, और फिर वहां से हम लोग एफ मैक्सिमम, सॉरी ए मिनिमम मैक्सिमम निकालना होगा, और फिर हम लोग एफ मैक्स निकाल सकते हैं। तो ये है ए ब्लॉक। जब ये फोर्स मैक्सिमम लगेगा तो ए ब्लॉक की जो टेंडेंसी होगी वो होगी लेफ्ट में जाने की, यानी कि हमारा जो फ्रिक्शन जो पहले लेफ्ट में लग रहा था अब राइट में लगने वाला है, एफ एस। एंड टेंशन तो वही है, एम जी नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, पहले मैं बी का भी बना देता हूँ। बी में क्या होने वाला, ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ, एफ एस टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, एम जी नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन में बोल देता हूँ एन डैश, और ये एफ एस डैश। ठीक है, यहाँ पे मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो n इज इक्वल टू अगेन एम जी आने वाला है इन वर्टिकल डायरेक्शन, एंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन t प्लस एफ एस विल बी इक्वल टू एम ए, और t प्लस एफ एस कितना हो जाएगा, म्यू एम जी इज इक्वल टू, क्योंकि म्यू एन होता है तो यहाँ से t आ गया
एम ए माइनस म्यू एम जी। और सिमिलरली यहाँ से टी निकाल लेते हैं और दोनों को इक्वेट कर देंगे एंड फ्रॉम दैट विल गेट ए मैक्सिमम। यहाँ से जो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा तो एन डैश जो आएगा वो आएगा एम ए अगेन, और यहाँ से क्या आने वाला है टी इज इक्वल टू एफ एस डैश प्लस एम जी। तो टी कितना हो जाएगा एफ एस डैश यानी कि म्यू एन डैश यानी कि म्यू एम ए प्लस एम जी। यहाँ से आ गया, ये बोल देता हूँ मैं तीसरा इक्वेशन, इसको बोलता हूँ मैं चौथा इक्वेशन, और मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा। जब मैं दोनों को इक्वेट करूंगा तो आएगा एम ए माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू म्यू एम ए प्लस एम जी। एम सब में कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन लेके आप लोग ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हो। ए को इधर लेकर आओ तो यहाँ से आने वाला है ए वन माइनस म्यू, ए कॉमन होगा तो, और जब मैं जी को उधर लेकर जाऊंगा, म्यू जी को, इस टर्म को मैं उधर लेकर जाऊंगा तो ये आ जाएगा जी वन प्लस म्यू, एंड फ्रॉम दैट यू विल गेट ए मैक्स विल एंड दैट विल बी जी वन प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू। तो यहाँ से हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया, तो हम लोग मैक्सिमम फोर्स भी लिख सकते हैं। हमारा एफ मैक्स कितना हो जाएगा, तो एम प्लस टू एम इंटू ए है, तो मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ एफ, तो m प्लस टू एम प्लस टू टाइम्स स्मॉल एम इंटू ए, और a कितना है g वन प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू। तो ऐसे करके आप लोग मिनिमम फोर्स और मैक्सिमम फोर्स निकाल सकते हो, जो कि इस बड़े वाले ब्लॉक पे या फिर इस पूरे सिस्टम पे हम लोग अप्लाई करेंगे, ताकि ये जो ब्लॉक हैं छोटे वाले ये स्लिप ना करें इस बड़े वाले ब्लॉक पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, जो कि फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुआ। जो सबसे इसमें खास बात ये है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, जो हुआ है कॉन्सेप्ट यूज़, वो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, और फ्रिक्शन के डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में और कब लगेगा। एफ मिनिमम होगा तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगने वाला है, और एफ को जब मैक्सिमम बनाएंगे तो फिर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगने वाला है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए वीडियो को समझने में तो आप लोग एक बार रिपीट कर सकते हो वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और कोई और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।